Welcome to Purna's Paradise. हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रेरणास पैराडाइज में आपका स्वागत है। देखिए, ये मैं डिफरेंट स्टाइल का पोंचो या पोंचो कम स्वेटर से कह सकती हैं। ये इस तरह से बना हुआ है। इस तरह से इसके कॉलर है। ये पूरा यहाँ से खुलता है। यहाँ से मैंने 2 बटन देके यहाँ अटैच किया हुआ है, जो ये पहनाने के बाद गिरेगा नहीं। इस जगह से दोनों हाथ निकल आएंगे। ये बॉडी में पूरा फिट रहता है। ये इसके सामने की साइड है, इसके पीछे की साइड। ये इसका बैक पार्ट, ये इसके नीचे का पार्ट। बिल्कुल ही डिफरेंट स्टाइल का है। यहाँ अगर मैं 2 बटन देती हूँ, एक मैं दी हुई हूँ, तो ठंड में मैं इसे हाई नेक गले तक बंद कर सकती हूँ। इसकी लंबाई मैं दिखा रही हूँ। गले से नीचे तक इसकी लंबाई 47 सेंटीमीटर है। 47 सेंटीमीटर। और यहाँ 20 सेंटीमीटर और नीचे ये 34 सेंटीमीटर। इस तरह से इसकी लंबाई है। ये 4 प्लाई वर्धमान की 4 प्लाई से टॉप टू डाउन बनी हुई है। इसे मैं यहाँ से गले के पास से स्टार्ट करूँगी। यहाँ से ये बनती है। इसे मैं बनाना शुरू करती हूँ। वर्धमान की 4 प्लाई और 9 नंबर की सिलाई इसे मैं इसे बना रही हूँ। इसे बनाने के लिए मैं 98 फंदे, यहाँ 98 स्टिचेस है। 2 सीधा 2 उल्टा का ये बॉर्डर है। ये साइड में बटन पट्टी दोनों साइड 8-8 फंदे की है, लेकिन बटन पट्टी के साइड में बहुत में मैं बटन पट्टी के बाद 2 सीधा शुरू करती हूँ। इसमें बटन पट्टी के बाद 2 उल्टे फंदे हैं, जिससे ये पूरा अलग होके दिखता है। इस तरह से 2 उल्टा दोनों साइड, और बाकी 2 सीधे 2 उल्टे के हैं। यहाँ 8-8 फंदे दोनों साइड उल्टे उल्टे की बुनाई है। उल्टी साइड भी ये तो उल्टी ही रहेगी, और बाकी जितने फंदे हैं, जो सीधे हैं वो सीधे, जो उल्टे हैं वो उल्टे। इस तरह से ये बनेगा। 4 सिलाई के बाद ये बटन होल यहाँ पे है। 4 सिलाई के बाद 3 फंदे के बाद चौथे फंदे में बटन होल है, या 3 या 4 फंदे पर बटन होल है। 2 2 4 2 6 2 8 8 है ना, 16 सिलाई पर हमारा दूसरा बटन होल है। इस तरह से बटन होल है। ये बॉर्डर हमारी 34 या 35 सिलाई की ये बॉर्डर है। बॉर्डर देने के बाद 34-35 सिलाई बॉर्डर है। 1-2 सिलाई ज़्यादा कम आप दे सकती हैं अपनी इच्छा अनुसार। देने के बाद मैं फंदे का डिवाइड की हूँ। ये रेगुलर स्टाइल में फंदे का डिवाइड हुआ है।
जिसमें सबसे पहले ये इस साइड में फ्रंट पार्ट, इधर भी फ्रंट पार्ट, ये हमारे स्लीव दोनों ऊपर वाले स्लीव हाफ ही बनेंगे फिर भी ये, और ये बैक पार्ट। तो फंदे का डिवाइड मैं करती हूँ। ये तो 8 फंदे हैं ही, उसके बाद 11 फंदे यहाँ, फिर 2 फंदे का मैं ये यहाँ 8 फंदे, 2 फंदे का ये बीच में जो मार्क है जहाँ मैं फंदे बढ़ाऊंगी, ये 2 फंदे का है, फिर 11 फंदे का इस स्लीव का, फिर 2 फंदा, फिर बैक में हमारे ये 30 फंदे हैं, फिर 2 फंदे, फिर 11 फंदे, फिर 2 फंदे और फिर 11 फंदे। मैं फिर से बताती हूँ। ये फ्रंट पार्ट 11 फंदे का, ये 2 फंदा हमारा इस 4 जगह जो हमारे डिवाइड होंगे जहाँ फंदा बढ़ेगा वो 2-2 फंदे का मैं रखी हूँ। तो फ्रंट पार्ट 11 फंदे, स्लीव के लिए 11, बैक पार्ट में 30 और फिर स्लीव 11 और फ्रंट पार्ट 11। इस तरह से फंदे को डिवाइड करने के बाद मैं ये डिज़ाइन स्टार्ट की हूँ, और साथ में हमारा बटन होल तो बनता ही जा रहा है। 3, 4, 5, 6, 7, 8 फंदे का ये बटन पट्टी, उसके बाद ये साइड का 2 फंदा, ये 3 फंदे की डिज़ाइन है। अभी मैं ये डिज़ाइन बनाऊंगी। बनाने के बाद जैसे सीधी साइड में मैं डिज़ाइन बना रही हूँ, तो उल्टी साइड जो फंदा है जो उल्टा उल्टा सीधा सीधा, फिर सीधी साइड से जो जैसा है वैसा, उल्टी साइड से भी वैसा ही ना। डिज़ाइन बनाने के बाद ये सीधी साइड बनाने के बाद उल्टा सीधा फिर उल्टा, 3 सिलाई हमारी यूं ही बनेगी। फिर चौथी सिलाई में जैसे यहाँ मैं 3 सिलाई बना चुकी हूँ, ये 3 सिलाई हमारी एक डिज़ाइन बनने के बाद 3 सिलाई बन चुकी है। उसके बाद चौथी सिलाई में हमारी ये डिज़ाइन बनेगी, प्लस यहाँ हमारे फंदे बढ़ेंगे। मैं ये डिज़ाइन बनाने के लिए ये 3 फंदे में मैं एक फंदे को इस तरह से दोनों के ऊपर से गिराती हूँ। ये 2 फंदे का मैं फिर 3 फंदा बनाती हूँ, इस तरह से 2 फंदे से 3 फंदा, 3 से 2, 2 से 3। जो उल्टे हैं वो उल्टा ही रहेगा। फिर 3 फंदा है, जो सबसे तीसरा फंदा सबसे लास्ट, उसे मैं पहले लेके इस दोनों के ऊपर से इस तरह से गिरा दी, और ये दोनों फंदा एक सीधा, सामने धागा, फिर एक सीधा, इस तरह से हमारी ये जाली बन गई। और एक फंदा जो यहाँ कम हुआ ये यहाँ फिर बन गया। फिर इस तरह ये हमारी नई डिज़ाइन यहाँ शुरू हो रही है। हर सिलाई में हमारे तो फंदे एक एक बढ़ते जाएंगे। वो जब हमारे 3 फंदे यहाँ हो जाएंगे तो एक डिज़ाइन उससे बन जाएगा। होने के बाद ये फंदा उल्टा, अब ये हमारी बीच में चेन वाली ये 2 फंदे हैं, इसी के दोनों साइड, इस 2 फंदे के इस साइड और इस साइड हमारा फंदा बढ़ेगा। ये इस तरह से हर सीधी सिलाई में हमारा फंदा बढ़ता है। तो मैं ये फंदा बढ़ा रही हूँ, यहाँ से बीच से उठाना है। फिर ये 2 फंदा हर समय सीधा का सीधा ही रहेगा। फिर इसके इस साइड भी एक फंदा हमारा बढ़ गया। ये बढ़े हुए फंदे जब हमारे 3 हो जाते हैं, यहाँ 3 हो गए हैं, जब 3 हो जाते हैं तो एक नई डिज़ाइन यहाँ, फिर जैसे ये डिज़ाइन है वैसे यहाँ नई डिज़ाइन शुरू होती है।
जब तक वो फंदे 3 नहीं हो जाते हैं तब तक मैं उसे यूँ बीनती हूँ, इसीलिए यहाँ डिज़ाइन ठीक नहीं बना। 3 बनने के बाद हमारी डिज़ाइन शुरू होती है। उसके बाद फिर 2 फंदे उल्टे, फिर यहाँ हमारी नई डिज़ाइन यहाँ भी शुरू हो रही है। यहाँ भी हमारे फंदे पूरे हो गए हैं। इस तरह से 3 फंदे के बाद एक उल्टा, और यहाँ फिर हम एक फंदा बढ़ेगा मेरा इस तरह से। फिर ये 2 फंदे तो जैसे हैं वैसे ही, फिर इस साइड भी एक फंदा हमारा बढ़ेगा, फिर एक उल्टा। ये 3 फंदे जो हैं, फिर यहाँ भी मैं एक डिज़ाइन स्टार्ट करूँगी। इसको ऊपर से गिरा दी, 2 फंदे हो गए, 2 फंदे से फिर 3 फंदा, इस तरह से ये बनेगा। मैं इसे बनाकर दिखाती हूँ। इस तरह से बनते बनते हमारे फंदे यूं ही बढ़ते जाएंगे और ये पूरा इस ढंग से बनता जाएगा, जैसे मैं इस स्वेटर में दिखा रही हूँ। इस ढंग से ये बढ़ता जा रहा है और हमारे डिज़ाइन बनते जा रहे हैं। ये बैक पार्ट है। इस ढंग से ही ये बढ़ता चला जाएगा। ये बढ़ते बढ़ते यहाँ तक हमारे, मैं यहाँ 38 टाइम्स 38 बार फंदा बढ़ाई हूँ। यहाँ से यहाँ तक 38 टाइम्स मैंने फंदा को बढ़ाया है। इस तरह से आप इसे देख सकती हैं ठीक से। 38 टाइम्स है ये बढ़ा हुआ। अगर आपको अपने बच्चे की लंबाई के हिसाब से कुछ कम करना है तो आप 2-4 फंदा 2-4 सिलाई पहले ही बंद कर सकती हैं, या फिर इससे थोड़ा ज़्यादा भी कर सकती हैं, क्योंकि ये काफ़ी लूज है। इसे मैं, ये लगभग 3 साल के बच्चे के लिए है। अगर इसे ही मैं थोड़ा लंबा और करूं तो हमारे 4 साल 5 साल के बच्चे को भी ये आ जाएगा। ये 3 से 4 साल के बच्चे का। तो 38 टाइम्स मैंने इसे बढ़ाया है। बढ़ाने के बाद इसे मैं 4-5 भाग में डिवाइड करती हूँ। दोनों स्लीव हमारे यहीं तक बनेंगे, हाफ। दोनों स्लीव, दोनों फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट, इस तरह 5 भाग में इसे डिवाइड करूँगी। मैं इसे करके आपको दिखाती हूँ। डिज़ाइन एज यूजुअल जैसे बन रहा है वैसे ही बनता जाएगा, उसमें कुछ नहीं करना है। फंदे बढ़ते जाएंगे, एक एक डिज़ाइन इसमें बढ़ता चला जाएगा। मैं इसे बनाकर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से 38 टाइम्स बढ़ाने के बाद मैं सारे अब इस तरह से अलग अलग करके धागे पे या स्टिच होल्डर पे इस तरह से चढ़ा के रखती हूँ। रखने के बाद दोनों स्लीव तो हमारे जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। ये देखिए, ये फ्रंट पार्ट, ये स्लीव, ये बैक पार्ट, फिर ये स्लीव और ये फ्रंट पार्ट। अब मैं ये फ्रंट पार्ट को, ये बटन पट्टी की साइड तो हमारी जैसे है वैसे ही रहेगी। इस साइड से मैं एक एक फंदा हर सिलाई, सीधी सिलाई में 2 का 1 करती चली गई हूँ। इस तरह से आप देखिए,
हर सीधी सिलाई में हमारे 2 के 1 होते चले गए। उसके बाद मैं ये लगभग 22 टाइम्स मैंने इसे किया है। मैं इसे देख कर बताती हूँ। ये जो 2 फंदे हैं यहाँ हमारे रेगलान वाले, इस फंदे को, एक फंदे को मैं फ्रंट पार्ट में, एक फंदे को मैं स्लीव में डाल दी हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 टाइम्स में ये फंदे को घटाई हूँ। उसके बाद हमारे फंदे यहाँ हैं, इस स्टिच होल्डर पे हमारे फंदे बच गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 29 फंदे और ये 8 फंदे बॉर्डर के। 29 30 31 32 33 34 35 36 37 29 फंदे हमारे यहाँ पे हैं और ये बॉर्डर के हैं। इतने फंदे हमारे बच गए। तो फंदे हमारे 1-2 कम ज़्यादा जो भी बचे, लेकिन ये जो घटाई हूँ मैं 22 टाइम्स, ये फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट में एक समान ही घटेगा, तभी मैं इसे ठीक से, स्लीव हमारी ज्यों की त्यों रहेगी। बैक पार्ट में भी मैं इसी तरह उसे एक एक करके घटा के फिर जो फंदे रह गए उसे स्टिच होल्डर पे मैं रखती हूँ। रखने के बाद फिर स्लीव यूँ है और ये इसे मैं अभी घटा रही हूँ। ये पूरी सिलाई बनने के बाद यहाँ 2 का 1, जिससे ये चेन भी बनेगा और हमारे फंदे भी कम होते हैं। और यहाँ बटन होल ये कंटिन्यू है। यहाँ 2 2 4 6 8 9 18 सिलाई, 17-18 सिलाई पर हमारे ये बटन होल है। इस तरह से मैं इसे बनाती हूँ। डिज़ाइन तो इस सिलाई में हमारी डिज़ाइन नहीं होगी। इस सिलाई में जो सीधा है वो सीधा और जो उल्टा है वो उल्टा। ये हमारी उल्टी सीधी ये दूसरी सिलाई है। तीसरी सिलाई हमारी उल्टी होगी, चौथी सिलाई में फिर डिज़ाइन होगा। 3 सिलाई के बाद हमारी डिज़ाइन कंप्लीट होती है। ये हमारी दूसरी सिलाई है। मैं इसे कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ ये, और इसके बाद उल्टी साइड कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। ये उल्टी साइड का लास्ट फंदे, फिर यहाँ मैं 2 का 1, हर सिलाई में एक एक फंदा हमारा कम होता जाएगा। हमारी ये 3 सिलाई पूरी हो गई है। यहाँ इस डिज़ाइन को मैं कंप्लीट करती हूँ और दूसरी डिज़ाइन यहाँ शुरू होती है। फंदा सामने, 2 फंदे उल्टे, फिर ये 3 फंदे का 2 फंदा, 1 सीधा धागा सामने, फिर 1 सीधा, फिर 2 फंदा उल्टा। फिर इस तरह से ये डिज़ाइन हमारी कंप्लीट होगी। अभी हमारा यहाँ
4 5 बार ये हमारे फंदे यहाँ बंद हुए हैं। और फंदे बंद करने हमें कम से कम 22 बार 22 टाइम्स इसे मैं बंद करूँगी। उसके बाद एक बार फिर से इस तरह से देखना है। ये फ्रंट, ये हमारा स्लीव, उसके बाद फिर ये बैक पार्ट, फिर हमारा स्लीव और ये हमारा फ्रंट पार्ट। जब हमारे उस साइड वाले फंदे भी इस तरह से बंद हो जाएंगे, इसकी लंबाई इतनी हो जाएगी 22 टाइम्स, तो 22 बार के बाद मैं यहाँ फंदा उठाऊंगी। ये फंदा किस तरह से उठने वाला है मैं दिखाती हूँ। जो हमारे सामने में फंदे बचते हैं वो तो मैं एक बार में यहाँ से यहाँ तक ले ली, ये आपके सामने है। यहाँ से यहाँ तक मैं ले ली। उसके बाद ये यहाँ से ये स्लीव तक के जो फंदे हैं, जहाँ भी इस तरह से फंदा घट के टेढ़ा बना हुआ है, ये अगर मैं यहाँ एक एक फंदा उठाती हूँ तो इसमें खिंचाव आ जाएगा। इसीलिए यहाँ तो जैसे फंदे हैं वैसे ही उठाती हूँ। यहाँ से यहाँ तक सिर्फ ये इतने दूर इस तरह से जो घटा हुआ है, वहाँ मैं हर फंदे में 2-2 फंदा उठाती हूँ। जहाँ एक फंदा उठता है वहाँ मैं 2 फंदा उठाई हूँ। ये हर में देखिए, यहाँ के बाद यहाँ तक तो जो है, यहाँ से यहाँ तक ये जो हमारे रेगलन वाले जो 2 फंदे हैं उस जगह तक मैं यहाँ से यहाँ तक हर फंदे में 2-2 फंदा उठाऊंगी। एक चेन में 2 फंदा, जिससे ये काफ़ी लूज़ रहता है। एक होने से पूरा खिंचाव हो जाएगा, ये सही बन नहीं पाएगा। फिर यहाँ से हमारे ये स्लीव वाले फंदे में जैसा फंदा है बस वैसा ही उठेगा। यहाँ कुछ नहीं करना है, जैसे है जितना फंदा हमारा मैं रखी हुई हूँ, यहाँ देखिए ये फंदा रखा हुआ है, बस जितना है उतना उठेगा। सिर्फ इस जगह में यहाँ से यहाँ तक हमारे हर चेन में 2-2 फंदे उठेंगे। जब मैं उठाऊंगी तो आपको उठा के दिखाऊंगी किस तरह से 2 चेन उठते हैं। यहाँ जैसे है वैसा ही उठेगा। फिर ये बैक पार्ट में यहाँ से हमारे 2 फंदे उठेंगे, हर चेन में 2-2 फंदे। फिर यहाँ जितने फंदे हैं वही रहेंगे, यहाँ कुछ नहीं करना है, बस जितना है उतना ही। फिर इस साइड में हमारे 2-2 फंदे उठेंगे। मतलब फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट का जो ये इस तरह से जो कोना बना हुआ है, उसमें हर जगह 2-2 फंदे मैं उठाऊंगी। ये फंदे उठाने के लिए जैसे आज ये ऐसे हम लोग एक फंदे को उठाते हैं इस तरह से, लेकिन यहाँ एक फंदे को मैं ऐसे उठाई एक धागे में। यहाँ तो 2 चेन है तो 2 धागा है, इस तरह से 2 धागा, तो एक धागे से मैं एक बार उठाई और दोनों धागे को मिला करके मैं एक बार उठाई। फिर एक धागे से मैं एक बार उठाई, फिर दोनों धागे को मिलाकर मैं एक बार उठाई। तो इस तरह एक चेन में 2-2 फंदे उठ रहे हैं। इसी तरह से यहाँ फंदे उठाना है हमें। ये सिर्फ ये बनावट जो है फ्रंट और बैक का, उसमें इस तरह से फंदे को उठाना है। और बाकी जहाँ जो फंदे जिस ढंग से हैं वो उतना ही रहेगा। इस तरह से बनाने के बाद
सारे फंदे को उठा के, ये फंदे इतने ज़्यादा हो जाते हैं, मैं उठा के दिखाऊंगी, ये फंदे इतने ज़्यादा होते हैं जो हमारे एक सिलाई में नहीं आते। सर्कुलर नीडल में भी थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि ये आप देख सकती हैं इतने फंदे हैं, इतने, और दोनों साइड से तो काफ़ी ज़्यादा फंदे हैं। गार्डर लगा करके सर्कुलर नीडल लेके मैं इसे बनाई हूँ। और फिर ये बॉर्डर जो है, यही चीज़ मैं यहाँ भी 1 2 3 4 5 10 सिलाई में बनाऊँगी। उसके बाद फिर ये फ्रिल जो है ये बनेगी। तो मैं पहले उसे कंप्लीट करके सारे फंदे को उठाकर सिर्फ उल्टी उल्टी की सिलाई बनाकर 10 सिलाई हमारी बनेगी। 10 सिलाई बनने के बाद फिर ये फ्रिल बनेगी। तो मैं इतना करके फिर आपको दिखाती हूँ। मैंने ये यहाँ से यहाँ तक बनाया था, उसके बाद ये फ्रिल बनी है। अब सारे फंदे को मैं एक साथ उठा के, इतने सारे फंदे को मैं एक साथ सर्कुलर नीडल पर लेके ये फ्रिल बनाई हूँ। इस तरह से ये फ्रिल बनती है। फ्रिल बनाने के लिए देखिए मैं कैसे बनाती हूँ। चाहे जितने भी फंदे होंगे, स्टार्टिंग में मैं एक फंदा, उसमें 2 फंदा उल्टा, दो फंदा उल्टा के बाद इस तरह से हमारे बनेंगे। इस साइड से देखिए इस तरह से ये होती है। 2 फंदा उल्टा के बाद सामने धागा, एक फंदा सीधा, फिर 2 फंदा उल्टा, फिर सामने धागा, एक फंदा सीधा, फिर 2 फंदा उल्टा। पूरी सिलाई, पहली फ्रिल की पहली सिलाई इसी तरह से होगी। एक फंदा सामने धागा, एक फंदा सीधा, 2 फंदा हमारे उल्टे होंगे, फिर सामने धागा, एक फंदा सीधा। इस तरह से पूरी सिलाई। उल्टी सिलाई में जो फंदा, ये मैं थोड़ा सा इस पर करके बता रही हूँ, इतने सारे फंदे पर करना संभव नहीं है, इसलिए मैं ये थोड़े से फंदे पर ये डिज़ाइन भी बनाई हूँ। और यहाँ 11 सिलाई का मैं सीधा सीधा का बॉर्डर देने के बाद ये फ्रिल बना रही हूँ। फिर 2 फंदा उल्टा, सामने धागा, एक फंदा सीधा, फिर 2 फंदा उल्टा, सामने धागा, एक फंदा सीधा, और 2 फंदे हमारे लास्ट में उल्टे आए हैं। इस तरह से पूरे बनेंगे। उल्टी सिलाई हमारी, जो हमारे सीधे साइड से उल्टे फंदे थे वो उल्टे साइड में सीधे, और सीधा फंदा, और वो सामने धागा वाला जो फंदा था जाली बनने का, वो 2 फंदा हमारा उल्टा होगा। ये 2 फंदा सीधा। इस तरह से ये हमारी फ्रिल की दूसरी लाइन है। पहली सीधी लाइन, ये उल्टी लाइन। 2 सिलाई के बाद हर सिलाई में हमारे, हर फ्रिल में एक एक फंदे बढ़ते जाएंगे। लास्ट फंदा इस तरह से। अब ये सीधी सिलाई, ये सीधी सिलाई,
पहला 2 फंदा हमारा उल्टा, तो उल्टा ही होगा। ये जो 2 फंदे मैं उल्टा दे रही हूँ ये हर सिलाई में उल्टा ही होंगे, तभी ये उल्टी साइड से इस तरह से ये 2 फंदे उल्टे, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। और एक फंदा जो सीधा है वो हर सिलाई में इसमें एक एक फंदे हमारे बढ़ते जाएंगे, एक एक फंदे जो बढ़ते जाएंगे। यहाँ मैं 5 1 2 3 4 4 1 2 3 4 4 जाली बनाई हूँ, तो 4 जाली मतलब 4 फंदे हमारे बढ़ गए। जो एक सीधे थे वो हमारे 5 सीधे हो गए। ये 4 फंदे जो हर 2 फंदे के बाद जो बढ़ते हैं, इसी से ये फ्रिल बनती है। तो इस तरह से मैं, ये दूसरी जाली है, मैं और एक जाली बनाती हूँ फिर दिखाती हूँ। इस तरह से ये बनेगी। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी चौथी जाली है। 1 2 3, ये चौथी जाली है। चौथी जाली बनाने के बाद ये सीधी साइड में मैं बना रही हूँ। उसके बाद उल्टी साइड, जो उल्टा फंदा है वो उल्टा, जो सीधा है वो सीधा ही बनेगा। फिर सीधी साइड में मैं कोई जाली नहीं बनाऊंगी, लेकिन जो फंदा जैसे है वो वैसे ही बनेगा। ये लास्ट सिलाई में पूरा सीधा सीधा ना बिन के, जहाँ सीधा है वहाँ सीधा, जहाँ उल्टा है वहाँ उल्टा बनेगा, और फंदा नहीं बढ़ेगा, मतलब जाली नहीं बनेगी। हमारी 4 जाली बनानी थी, वो 4 बन गई है। तो उल्टी सिलाई और सीधी सिलाई में यूँ ही बना लूँगी। उसके बाद उल्टे साइड से मैं इसे बंद करूँगी। दो सिलाई, ये उल्टी सिलाई है और सीधी सिलाई, 2 सिलाई बना के मैं इसे लास्ट बंद करूँगी उल्टी साइड से। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 4 जाली के बाद 2 सिलाई, एक उल्टी और एक सीधी, 2 सिलाई जो जहाँ सीधा सीधा, जहाँ उल्टा है वहाँ उल्टा मैं बनाई हूँ। और ये देखिए, इतने फंदे, 21 22 कुछ फंदे थे, वो बढ़ के हमारे कितने हो गए। इसी से ये फ्रिल, इसी के चलते उस ढंग से बनती है। अब ये उल्टी साइड से मैं इसे बंद करती हूँ। बंद करने में मैं जो फंदे जैसे हैं, जैसे ये सीधे हैं तो मैं इसे सीधा बुन के बंद करूँगी। फिर ये उल्टे फंदे हैं तो मैं इसे उल्टा बुन के ही बंद करती हूँ। मैं उल्टा बुन के बंद की। फिर ये 2 फंदे सीधे हैं, फंदे को मैं सीधा बना रही हूँ। फिर हमारे उल्टे फंदे हैं, 2 3 4 5 फंदे उल्टे, फिर 2 फंदे हमारे सीधे हैं। इस तरह से मैं इसे बंद करती जा रही हूँ। अगर आपको ये फ्रिल बनाने में लगे जो आप 4 जाली ना 5 जाली देना चाहें तो आप वो भी दे सकती हैं, अपने इच्छा अनुसार कम या ज़्यादा कर सकती हैं। मैंने यहाँ 4 जाली दिया है। इस तरह से ये फ्रिल बनती है। जो फंदे सीधे हैं उसे सीधे और जो उल्टे हैं उसे उल्टे बंद करने से इस फ्रिल में सही, इस तरह से ये मोड़ जो आता है ये इस तरह से पूरा सही आता है, नहीं तो खिंचाव आ जाएगा। मैं पूरा बंद करती हूँ, फिर देखिए
ये कैसा हुआ। इसके 3 पार्ट, 2 फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट और 2 हमारे कंधा, 2 स्लीव के, इस तरह से 5 पार्ट मिला के हमारे इतने सारे फंदे हो जाते हैं जो सर्कुलर नीडल पर भी, एक सर्कुलर नीडल पर वो ठीक से नहीं आते हैं। चाहे तो उसे एक सर्कुलर नीडल और ये स्ट्रेट नीडल लेके हम बना सकते हैं, नहीं तो फिर अगर सर्कुलर नीडल ना हो तो 3-4 स्ट्रेट नीडल गार्डर लगा लगा के उसे बनाना पड़ता है। ये इस तरह से हमारी ये फ्रिल बन के तैयार हुई है। जो ये यहाँ इस तरह से बनी हुई है, यही चीज़ मैं छोटा करके बना के दिखाई। इस तरह से बनी है। बनने के बाद अभी मैं इसे जहाँ जहाँ बटन होल है उसी जगह पे मैं बटन लगाई। अभी यहाँ बटन बाकी है, मैं यहाँ और यहाँ 2 बटन दूंगी, जिससे बच्चे को पहनाने के बाद उसके बॉडी से वो स्लिप ना करे। 2 बटन मैं इधर दूंगी और 2 इस साइड दूंगी। मैं पूरा आपको ये ठीक से दिखा चुकी हूँ। ये फ्रंट पार्ट इस तरह से बनके तैयार होगा और बैक पार्ट इस तरह से बनेगा। देखिए, बटन लगाने के बाद ये बटन मैं एक साइड से नहीं लगाई हूँ, इससे मैं ऐसे लगाई हूँ जो दोनों साइड से ये स्टिच हुआ है, ये खुलेगा नहीं। यहाँ भी मैं वैसा ही लगाई हूँ। अब आप इसे इस तरह से देख के बना सकती हैं। अगर आपकी इच्छा है तो यहाँ तक मैं बटन दी हूँ, यहाँ लास्ट में बटन नहीं दी हूँ। ये हाई नेक की तरह काम करता है। तो ये आप बनाइए, अपने बच्चे को पहनाइए, और अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।